आज एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया है। आज का प्रश्न बहुत सुंदर आया है कि महाराज जी, आज विवाह शादी के शुभ कार्यों में वरमाला होती है। जब शादी विवाह करते हैं तो उसमें वरमाला होती है, जिसमें वर और वधू एक दूसरे को शादी से पहले माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो क्या बहुत सारे कथावाचक जो ये कहते हैं और बहुत सारे पंडित जी भी कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति वरमाला नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। तो क्या इस वरमाला का होना हमारे समाज में सही है? देखिए, जिनका भी प्रश्न है बड़ा सुंदर है, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, संस्कृति जो है वह आप नहीं तय कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। संस्कृति का किसी भी चीज का विरोध करने से पहले या उसका समर्थन करने से पहले इतिहास को जानिए। आपने कहा वरमाला हमारी संस्कृति में नहीं है, कुछ पंडित जी और कुछ कथावाचक कहते हैं, तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। उनसे पूछिए कि राम जी और सीता जी का विवाह महाराजा दशरथ जी के आने के बाद हुई थी, तो ये वरमाला कौन सी सिस्टम में आई थी, कौन सी संस्कृति थी? पूछिए। जब पांडव, अर्जुन और द्रौपदी का वरमाला हुए, वो कौन सी प्रावधान थी? वरमाला एक विधि है, और इस विधि में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वरमाला का सिस्टम है, विवाह से पहले जब लड़का और लड़की अपनी स्वेच्छा से विवाह करें, दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले, तब उस वरमाला को गर्दन में डाली जाती, गले में डाली जाती। जब आप पहले के हिसाब में पढ़ेंगे, कथाओं में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जिस लड़की को जब जो राजा पसंद आ गया, राजा, तभी उसके गले में माला डाली जाती थी। तो ये वरमाला जो है, यह लड़का और लड़की की स्वेच्छा को दर्शाता है कि ये दोनों एक दूसरे से विवाह करने के लिए स्वेच्छित है, स्वयं की इच्छा से विवाह कर रहे हैं। और अगर वरमाला की व्यवस्था हटा दिया जाए तो फिर ये जबरदस्ती की विवाह हो जाएगी। हमारे यहां शास्त्रों में कन्या का जबरदस्ती विवाह करना कन्या हरण कहलाता है। राइट या रॉन्ग? कन्या हरण क्या है? किसी की बेटी से जबरदस्ती शादी कर लेना या उसकी इच्छा के विरुद्ध माता पिता के द्वारा उसकी शादी कर देना, इसे कन्या हरण कहते हैं। तो कन्या को वर पसंद हो और वर को वधू पसंद हो, इसकी अनुमति का एक नियम वरमाला है। अगर आपको पति रूप में कोई पसंद आ गया तभी आप माला डालें, तो इसका मतलब कि आपने हाँ किया कि हाँ मुझे लड़का पसंद है, और लड़के ने माला डाला, दैट्स मीन्स कि लड़के की ओर से हाँ है। इसे वरमाला कहते हैं। वरमाला का अर्थ होता है वर का चयन करना। वरमाला ऐसा तो है कि शादी स्टेज पर वो माला पहनाने पहुंची है तो लड़का और लड़की वहीं से भाग गई, या बोल दिया कि हम माला तो पहनाएंगे, अब इसी तरह ससुराल चले, हम शादी नहीं करेंगे। अरे तो अनुमति है। अब जिन्हें इतिहास की नहीं पता वो भविष्य को क्या समझेंगे, और जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं इतिहास को, 4 किताबों को रट लिया, ऐसे लोग जो जीवन भर केवल रट करके ज्ञानी बन गए, वो कुछ बोलने से पहले सोचेंगे नहीं, तो बता देंगे वरमाला ही गलत है, और फिर पता चलेगा कि करोड़ों की वरमाला स्वयं भी खर्चा करके आ गए। ये गलत है। समाज में कुछ चीजें हमारे पूर्वजों के द्वारा ही चालू की गई है, पहले उसे समझिए। वरमाला हमारे ही द्वारा चालू की गई है। और दूसरी बात, हर चीज का विरोध इसलिए नहीं कर सकते कि हमारी संस्कृति का नहीं है। शादी विवाह कैमरे में रिकॉर्ड होती है। कौन सा चाणक्य और चंद्रगुप्त जी का विवाह हुआ था या राम जी का विवाह हुआ था, तो कोई कैमरा लेकर के खड़ा था, कोई कैमरामैन डबल स्टैंड लेकर के। कौन सा डीजे ब्रांड की आई थी, कौन सा डीजे वाला आया था, कौन सा लाइट वाली आई थी, सो बताइए। कौन से होटल में विवाह किए थे राम जी, पता आपको? अच्छा, घर में भी राम जी ने विवाह किया होगा,
तो किस मोबाइल नंबर से, कितने डिजिट का नंबर था जिससे उन्होंने कॉल करके सबको निमंत्रण दिया होगा? कुछ तो आपको जानकारी होगा ना। समय, आधुनिकता, विकास, ये अलग चीजें हैं, इनके साथ में चलिए। मैं 100 बार कहता हूं कि आज रखिएगा, अब वो तीर धनुष से युद्ध वाली जमाना चली गई, अब मिसाइल और बम की जमाने आ गई हैं, तो हमें मिसाइलों की ओर देखना पड़ेगा भैया। इसीलिए ये विचारधारा आप त्याग दीजिए कि जो आप कह रहे हैं वो गलत तब होता है जब मर्यादा गिरती है, और बरमाला में मर्यादाहीनता नहीं है। अपने ही होने वाले पति पत्नी को माला पहना रहे हैं कि हम इससे विवाह करेंगे, तो इसे गलत दृष्टि से ना देख करके सही दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है, और कुछ?